हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूं निशा। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8:30 बजे से। और यहाँ मैंने चाय वगैरह ले ली है। तो जी ट्रिप पे से वापस आने के बाद कल का वीडियो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा, क्योंकि कल मेरे पास अब बहुत सारा काम हो गया था। एक तो हम लोग हमारी ट्रेन 8:30 बजे हमें दिल्ली पहुँचाया था, और 8:30 बजे आने के बाद फिर मतलब आधा पौन घंटा तो ऐसे ही लग गया था, मतलब कपड़े वगैरह निकालने में और बैग खाली करे। बहुत सारा काम हो गया था जी, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं और उसके बाद जो हमारे घर की कंडीशन होती है ना, वो एक हाउस वाइफ से ज़्यादा किसी को नहीं पता होती। और बच्चों के ऊपर घर छोड़ कर गई थी, तो बच्चों से जैसा बना उन्होंने करा, बेचारों ने दोनों ने। बहुत सारा काम हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब 2 बैग भर के तो कपड़े हो रहे थे। तो सबसे पहले तो आते ही मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा। और इवनिंग में जाना था, हमारे नंद के लड़के का फंक्शन था और उसकी एंगेजमेंट थी, तो फिर वहाँ गए। तो कल तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट करा। मेरा मन ही नहीं करा था कि मैं फ़ोन उठाऊँ, क्योंकि काम इतना था और थकान इतनी थी। तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा और काम में लग गई सीधा। सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, फिर उसके बाद घर की सफाई करी थी, खाना बनाया। और यही करते कराते 2-2:30 बज गए थे। फिर सारे कपड़े प्रेस करके भी रखे मैंने साथ के साथ। क्योंकि क्या होता है ना, मेरी आदत ही ऐसी है कि मेरे से ना जब तक मेरा काम फैला होता है तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं रेस्ट करूं। मेरे को ये लगता है मैं पहले अपना काम निपटा लूं तभी रेस्ट करूं। तो सबको आराम मिल जाता है। देखो हस्बैंड भी आके थोड़ी बहुत देर सो लिए थे, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और ट्रेन में तो देखो कहाँ नींद पूरी होती है, बार बार स्टेशन पे स्टेशन आए जा रहे थे। तो मेरे तो बिल्कुल भी ट्रेन में ढंग से नींद नहीं आई। और फिर मैं आके घर की पूरी क्लीनिंग करी थी, जैसी भी हुई। कल ज़्यादा अच्छे से नहीं करी थी, क्योंकि कल टाइम भी कम था। क्योंकि शाम को 2:30-3 बजे से तैयारी वगैरह करने लग गई थी मैं जाने की। और उससे पहले घर के जो काम थे, घर को समेटा, जो भी फैल रहा था, सारे कपड़े ना, इसीलिए मैंने कल ही धो दिए। क्योंकि अब मैं रोज़ मेरा जो रूटीन होगा मैं उस रूटीन में आ जाऊँगी। और कपड़े जब धुले हुए रहते हैं ना, तो फिर ये टेंशन नहीं थी कि मुझे अभी आज कपड़े में लगना था। तो भगवान का शुक्र था, कल सारे कपड़े धुल गए थे जो भी मेरे ले जाए हुए थे। और इस जब सारे कपड़े धुल गए, फिर एक वो होता है ना, एक रिलैक्स सा मिल जाता है। तो अब मैं बस अपना मेरा रूटीन डेली का जो है वो अपने टाइम पे आ जाएगा। और बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि आज ये था डुग्गू का एग्ज़ाम, सॉरी कार्तिक का एग्ज़ाम। डुग्गू की तो छुट्टी पड़ गई है 3 तारीख तक। तो कार्तिक तो गया था स्कूल, और वो ना नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं लेके गया था, क्योंकि एग्ज़ाम था। तो 10 साढ़े 10 बजे तक वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ सबसे पहले क्लीन करी हैं, क्योंकि सबसे पहले ना मैं यही सोच रही थी जो बाहर का पोर्शन है मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि काम का यही है ना कि सबसे पहले जहाँ से जो मेरे को दिख रहा था वो निपट जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैं रोज़ मतलब आज अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं 2 बेडशीट तो आज धो दूँगी। अभी इस रूम की नहीं छेड़ रही, क्योंकि 5 दिन हो गए जब मैं गई थी तब सारी चेंज करके गई थी। और अब आई हूँ ना, तो पीछे यहाँ पूरा कंटिन्यू 3-4 दिन से बारिश हो रही थी। तो एक कहते हैं ना, बारिश में स्मेल सी हो जाती है घर में। तो बस वही सारे रूम मैंने खोल दिए थे, एक थोड़ी फ्रेश हवा रूम में आए। और क्योंकि बंद बंद घर रहा है, पीछे बच्चों ने भी बंद ही रखा हुआ था, और बंद होने से ना एक स्मेल सी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी सारी बेडशीट आज धो लूँ। फिर मेरे को लगा कि एक साथ तो इतने सारे कपड़े मेरे को नहीं करने चाहिए, थोड़े थोड़े करके मैं धो लेती हूँ। क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मेरे पे ही लोड पड़ जाएगा। तो अभी मैं जैसे भी मेरे से होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करती चल रही हूँ, जहाँ जहाँ से भी मुझे धूल मिट्टी जो दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी मेरे को खाना वगैरह भी बनाना है, और हस्बैंड जी का तो आज फास्ट है क्योंकि ट्यूसडे है। तो चलिए जल्दी से इस रूम की भी मैं पूरी फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ।
तो जी अब बारी आती है, यहाँ रूम की क्लीनिंग हो गई है, पूरा डस्टिंग वगैरह कर दी थी, झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। तो अभी मैं धोऊंगी ये वाली बैल्कनी। और देखिए बैल्कनी सिर्फ मैंने कल एक वो बड़ी वाली धोई थी किचन के पास वाली, तो ये वाली साफ़ नहीं करी थी। और जब से मैं गई हूँ ये बैल्कनी बिल्कुल बिल्कुल गंदी हो रही थी, पूरी सड़ रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यही करा है कि पानी डाल के ना मैंने भिगो दिया है। अच्छा, जब भी कभी धूल मिट्टी वाली कोई चीज़ है तो अगर हम उसकी सफाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चाहे बैल्कनी है या छत है कुछ भी है, सबसे पहले उस पर पानी डाल के छोड़ दो। जो भी धूल मिट्टी है वो सारी अच्छे से फूल जाएगी फर्श पे से। और फिर उसके बाद पोछा घुमा दो और फिर ढंग से पानी डाल के ना वाइपर मार दो, तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। कुछ ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया था और सारा गंद जो था वो बिल्कुल फूल गया था बैल्कनी का। और अब मैं जल्दी से ये मोप को पूरे पे घुमा दूँगी, पूरे फ्लोर पे घुमाने के बाद यहाँ पे अब एक बाल्टी पानी डाल के ना मैं वाइपर से खींच दूँगी। तो देखो पूरा साफ़ हो जाएगा। और कहीं भी चले जाओ, ज़रा बहुत भी एक दिन कोई चले जाते हैं तो घर की क्या हालत हो जाती है। तो मैं तो 5-6 दिन में आई हूँ और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो इधर कैमरे को रखना ना बड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि हिलता है ना, फिर ऐसा लगता है कहीं नीचे ना गिर जाए। तो चलिए अब मैं जल्दी से वाइपर मार लेती हूँ इधर। और ये पूरी लॉन्ड्री में बैल्कनी मेरी धुल के साफ़ हो गई है। और इतनी अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती जी। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत और एक हाउसवाइफ कहीं चली जाए तो घर की क्या दुर्गति हो जाती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती मेरे घर की क्या हालत थी। तो मैं जैसे बता रही हूँ, मैंने कल फ़ोन चालू नहीं करा, बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट करी थी, क्योंकि एक तो मैं थक इतनी गई थी और मेरे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह कुछ बनाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं इन सबको मैं जल्दी से डाल दूँगी। ये मैंने खंगाल दिए थे सारे और ड्रायर हो गए हैं। और अच्छा, अभी ना खाने वगैरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाना कार्तिक गया है तो कार्तिक मेरे को बोल के गया था, मम्मी मैं छोले भटूरे लेकर आऊँगा मेरे लिए, तो तुम कुछ बनाना मत। तो इसी वजह से फिर मैंने कुछ बनाया नहीं। और यहाँ पे अब ये जो कपड़े धुले हैं इनको मैं फटाफट से अब डाल दूँगी, जो भी ये मैंने ड्रायर करे हैं इनको भी। अच्छा, कपड़े भी ना क्या हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है ना तो ढंग से सूख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कल भी जब मैंने कपड़े धोए थे तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जब बारिश हो जाती है ना इस तरह से तो कपड़ों की सबसे ज़्यादा आफत आ जाती है। फिर वही रहता है ना कि ये धुले हुए कपड़े हम कहाँ डालें। और बरसात में तो वैसे भी थोड़ा नमी वाला मौसम रहता है तो जल्दी सूख के राजी नहीं होते कपड़े। तो अभी यही था मेरे को कि बस कपड़े धुल जाएं और फटाफट से, चाहे 1 घंटे की धूप निकले, और 1 घंटे की जो वो धूप निकलेगी ना वो मेरे सारे कपड़े सुखा देगी। तो अभी फटाफट इन पैंट्स को, और क्योंकि ना कल पार्टी में भी गए थे तो वो वाले कपड़े भी हो रहे हैं। तो चलिए अब मेरी बारी आती है बच्चों के रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ की भी मैंने बेडशीट जो है धोने डाल दी थी, और अभी जो धोने के बाद अब मैं दूसरी बिछा रही हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ अब क्लीनिंग करती जा रही हूँ। और अभी हस्बैंड जी के लिए चाय बनानी है, क्योंकि फास्ट है उनका, तो अभी वो अपने बाल वगैरह काट रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इतनी देर में ना बेडशीट बिछा देती हूँ, और बेडशीट बिछ जाएगी तो फिर आराम से ये बैठ के यहाँ पे चाय पी लेंगे। वरना क्या है ना कि मेरे को बोलते रहेंगे पहले तू बेडशीट बिछा, फिर मेरे को थोड़ी देर बैठना है या लेटना है, फिर अब कोई भी कुछ कहीं भी बैठते रहे। तो अब ये टेंशन नहीं होती ना कि अगर बेडशीट नहीं बनी हुई। तो जी वही बात मैं कह रही थी, अगर कहीं चले जाओ तो घर की कैसी हालत हो जाती है ना, बिल्कुल गंदा गंदा, हर जगह गंदी गंद, चाहे बाथरूम ले लो चाहे बैल्कनी ले लो, सारी चीज़। और कितना सारा काम हो गया था ना कल, तो मैं तो बता नहीं सकती आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। इतना था कि मतलब मैं दोपहर के 3 बज गए थे, मेरा काम नहीं निपटा था। बट हिम्मत मार के मैंने सारे कपड़े साथ के साथ तय करके प्रेस करके रख दिए थे, और बहुत ही अच्छे से सारे कपड़े रखने के बाद एक सुकून सा मिल गया था। चलो फाइनली मेरा इतना काम तो निपटा। जो मेरे को ऐसे लग रहा था कि रास्ते पर ना मैं यही सोच रही थी जब मैं ट्रेन में बैठी कि हाय घर जाते ही कितना सारा काम होगा, और कैसे करूँगी, कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। अच्छा, जब काम खुद को करना होता है ना तो एक बात आप लोग नोटिस करना, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब हमें काम खुद करना है तो हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, ये वाला काम ख़त्म करें कि वो वाला ख़त्म करें। तो अगर माइंड से कोई भी चीज़ अगर हम लेके चलते हैं ना तो फिर हमारे को ये लगता है चलो इसके बाद हमें ये करना है, ये करना है।
तो जी यहाँ हॉल की भी बेडशीट मैंने बदल दिया, धोने डाल दिया, क्योंकि 5-6 दिन में ना सब पे ही धूल मिट्टी चढ़ गई थी। और मेरा तो खुद मन था कि मैं मतलब घर की ऐसे एक एक रूम करके ढंग से अच्छी वाली क्लीनिंग करूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नॉर्मली कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, और अभी जैसे छुट्टी सी चल रही है, जैसे कार्तिक भी 10:30 बजे आ गया है। तो जब बच्चे वगैरह रहते हैं ना, तो काम कुछ ज़्यादा ढंग से हो नहीं पाता मेरे से। क्योंकि मेरी आदत क्या है, जब भी मैं क्लीनिंग करूँ या कुछ भी करूँ ना, तो मेरा मन ये करता है कि मैं कहीं की भी सफाई कर रही हूँ, फिर उस रूम में कोई जाए ना। क्योंकि पता है, बड़ा दुख लगता है जब हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और फिर कोई भी जाके उसको रूम को गंदा कर दे या बाथरूम को गंदा कर दे। तो मेरी कोशिश यही रहती है, एक बार अच्छे से सफाई करके ना फिर सारे रूम बंद कर दो, फिर चाहे बैठ के एक कोने में बच्चे बैठे हुए पढ़ते रहें। तो अभी जल्दी से यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेंगे किचन में, क्योंकि अभी बर्तन हो रहे हैं थोड़े से, तो फटाफट से अभी मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे कर दूँगी मैं इस वीडियो का एंड। जो भी कोई मेरा वीडियो वॉच कर रहा है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और बस यहाँ झाड़ू लग गई है, फिर कल मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय एंड टेक केयर। तो जी हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और बाय बाय।